राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऋषि कालरा ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज सेंट पॉल इंटर कॉलेज में मनाई जा रही है गोल्डन जुबली, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल की स्थापना है उसको हो गए 50 ईयर्स, 50 साल। तो वहाँ पर मनाई जा रही है गोल्डन जुबली। तो आज हम चल रहे हैं सेंट पॉल इंटर कॉलेज। हम जा रहे हैं तो आप ना जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी जाएंगे मेरे साथ। जहां भी मैं जाऊंगा आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आप मेरे साथ चल रहे हैं, इसलिए हम भी जा रहे हैं। चलिए चलते हैं सेंट पॉल इंटर कॉलेज में एनुअल फंक्शन देखने, जो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। फ्रेंड, हमको ये कार्ड मिला था, आप देख सकते हैं 50 इयर्स गोल्डन जुबली मनाई जा रही है सेंट पॉल इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हैं दिन है बुधवार 22 नवंबर 2023, समय है 4:30 बजे और 4:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब हम चल रहे हैं सीधा स्कूल सेंट पॉल इंटर कॉलेज में। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कॉलेज में और आप देखिए यहाँ का क्या है इस समय माहौल। इस तरफ है पार्किंग, सामने है प्रोग्राम और पार्किंग जो है वो इस तरफ है। चलिए हम भी कहीं गाड़ी लगा देते अपनी, उसके बाद चलते हैं हम भी अंदर। काफ़ी बड़ी फील्ड है फ्रेंड, ये जीएफ कॉलेज की फील्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। हम आ गए हैं सेंट पॉल इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हमने भी यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी है। 4:30 बजे का प्रोग्राम था और बज गए हैं 5, तो हम हो गए आधा घंटा लेट। अब चल रहे हैं सीधा अंदर कॉलेज में, आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। हम फ्रेंड गेट के जो मेन गेट है उसके बाहर पहुँच गए, आप देख सकते हैं। चलते हैं अंदर, करते हैं एंट्री और देखते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है। यह है मेन गेट, सेंट पॉल इंटर कॉलेज गोल्डन 50 जुबली। तो 50 साल यहाँ पर हो गए हैं पूरे इस कॉलेज को, तो मनाई जा रही है गोल्डन 50 जुबली। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है अंदर। फ्रेंड्स, ये जो इतने बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, ये सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर चीफ गेस्ट का। फ्रेंड, ये सजा है मंच 50 ईयर गोल्डन जुबली का। यह है सेंट पॉल कॉलेज की फील्ड। कॉलेज को भी सजाया गया है, लाइटिंग लगाई गई है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं सेंट पॉल इंटर कॉलेज में और बैठ चुके हैं सीट पर। सामने लगी है काफ़ी बिग स्क्रीन, क्योंकि 50 इयर्स का सेलिब्रेशन होना है आज। देखते हैं क्या सेलिब्रेट होगा यहाँ पे, किस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे ये लोग 50 इयर्स। अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, बज चुके हैं 5। And the former principals of St. Paul's Inter College, Reverend Sister Aruna FCC, Reverend Sister Lismin FCC. फ्रेंड्स, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जो कि चीफ गेस्ट है, वो आ चुके हैं कॉलेज में। As we stand on the threshold of our school's golden jubilee celebration, we are not just marking time. We are savoring the rich tapestry of moments that have woven together to form the legacy of our beloved institution. We extend a heartfelt welcome to all our distinguished guests whose presence today adds a special grace to our gathering. It is an honor to together. Let us collectively bring forth the light of knowledge, unity and celebration. May I kindly request Shri Suresh Kumar Khanna ji, Most Reverend Bishop Dr. Ignatius D'Souza, फ्रेंड्स, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और जानकारी दी जा रही है कि सेंट पॉल स्कूल की इंटर कॉलेज की स्थापना किस प्रकार हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये सारी जानकारी दी जा रही है इस स्क्रीन पर।
especially the poor and the marginalized. Education by its nature is a transformative process. It has inherent capacity to transform persons, society, structures, and institutions. It challenges young minds to move beyond themselves towards fullness that promotes holistic growth in all its dimensions. It enables each individual to discover, unearth, and enrich his or her creative potential, to reveal the treasure within each one. It therefore is not merely the gaining of knowledge, but acquisition of wisdom, discovering deeper meaning of life, establishing harmonious relationship with God, self, others, and nature. Inspired by this vision and profound mission to provide quality education in his diocese, Most Reverend Bishop Cecil Desa, the then Bishop of Lucknow, requested Reverend Father Raymond Menezes to showcase our historical action. Thus there emerged 50 years ago in Shahjahanpur, on 21st January in the year 1974, a temple of wisdom, an abode of truth. फ्रेंड्स, अगर आपको भी 50 इयर्स का प्रोग्राम देखना था, गोल्डन जुबली प्रोग्राम देखना था सेंट पॉल का, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं आ सके हैं, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप एंजॉय कीजिए इस 50 इयर्स के प्रोग्राम को। With the wonders St. Paul's Inter-College contributed to their life. The unwavering faith, confidence and commitment with which the management led this abode of wisdom for the past 50 golden years underlines its uniqueness and identity. Yes, the magic wisdom light handed over by the founder father, Reverend Father Raymond Menezes, does wonders in this land of Shahjahanpur. Friends, presenting a dance drama, a historical musical, depicting the birth and rise of St. Paul's Inter-College. दोस्तों, इस स्क्रीन के माध्यम से हमारे शाहजहांपुर में क्या क्या चीजें स्थापित है, ये सारी जानकारी दी गई है। अब सेंट पॉल इंटर कॉलेज के बारे में बताया जाएगा विस्तार से, किस प्रकार से स्थापना हुई, कब हुई, कैसे हुई। दादू, you know, our school is getting ready to celebrate the Golden Jubilee. It seems my school is the most prestigious one in this city. Oh, that's great news, Baba. Are you taking part in any event? Of course, I would love to. Perhaps I will get selected for the group dance. By the way, दादू, आपको डांस करना आता है? आजकल के डांस भी कोई डांस है बेटी। पीटी एक्सरसाइज और अभी के डांस में कोई फर्क है? बनावट। और क्या कहूँ, एक जमाना था जहाँ पढ़ाई, खेलकूद और कलाकारी सभी एक ही डोरी में बंधे मेल मिलाप में हुआ करते थे। आपको कैसे पता ये सब? क्या आप भी मेरी तरह कभी स्कूल में पढ़ते थे? अरे मेरे लाडली, ये बड़े राज की बात है कि मैं तुम्हारे अपने सेंट पॉल स्कूल का बहुत पुराना छात्र हूँ। यस, आई बिलोंग टू द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, जब शाहजहांपुर में सेंट पॉल इंटर कॉलेज नहीं आया था, स्थापना नहीं हुई थी, स्थापित नहीं हुआ था, तब की ये जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर मिशनरी आए थे और उन्होंने किस प्रकार से सेंट पॉल इंटर कॉलेज की स्थापना की शाहजहांपुर शहर में। काम पर नहीं आया। दरअसल बात यह है कि लखनऊ से कुछ मिशनरी लोग हमारे गांव आए हैं। वे कुछ मकसद से यहाँ आए हैं और उनकी स्वागत में सारे के सारे आदमी, औरत और बच्चे तालाब के किनारे वाली पीपल पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए हैं। लखनऊ से मिशनरी लोग यहाँ क्या करने आए हैं?
एक ही बात है, वे हमारी जीवन शैली बदल डालना चाहते हैं, बाल नौकरी से छुटकारा देना चाहते हैं। उनका कोशिश ये है कि समुदाय की उन्नति हो, सबके सब पढ़ लिख कर साक्षरता प्राप्त करें, वो भी अंग्रेजी माध्यम से। मेरे होते हुए उनकी इतनी हिम्मत। अगर गांव के सभी बच्चे पढ़ने लिखने जाओगे तो खेतों में काम कौन संभालेगा? चलो, पागलपन को जड़ से उखाड़ना ही होगा। चल। फ्रेंड्स, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सेंट पॉल इंटर कॉलेज के जो 50 साल अब तक बीते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इन 50 साल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा रही है स्कूल के माध्यम से, इन नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। फूलों की झिलमिल धारा, झलक झलक बजे घुंघरू में, नाच गाए हम उमंग भरे दिल से, कहते स्वागतम सुस्वागतम। बरसे फूलों की झिलमिल धारा, झलक झलक बजे घुंघरू, Today is a red letter day for the Diocese of Lucknow and especially for the people of फ्रेंड्स, जब मिशनरी शाहजहांपुर में आए थे और स्कूल की स्थापना किस प्रकार से हुई, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। आपकी वास्तविक योजना क्या है? हमारे निजी कामों पे टांग अड़ाना या सचमुच यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? आपने ठीक ही समझा। जी हाँ, हमें सिर्फ इस गांव के बच्चों के प्रति ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य पर विचार करना होगा। अगर बच्चे सही विद्या सही समय पर सही जगह से प्राप्त करें तो न केवल इस क्षेत्र की उन्नति होगी बल्कि पूरे भारत देश का मंगल ही मंगल होगा। Let's witness a new horizon for the days to come. फिर क्या हुआ दादू? बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए थे। आए होंगे बेटा, मगर मेरे लिए स्कूल जाना, वो भी इंग्लिश मीडियम जाना, उतनी सरल बात नहीं थी। फ्रेंड्स, सेंट पॉल इंटर कॉलेज का जो पहले साल से लेकर 50 साल तक का एक्सपीरियंस रहा है, सेंट पॉल इंटर कॉलेज वही एक्सपीरियंस हम सबके साथ साझा कर रहा है। वहाँ है प्रभु प्रेम, दीपक जहाँ जले, वहाँ ही प्रभु प्रेम निवास। दया करो। Keep in my heart, I know you are there, Lord, you are there, Lord, you are there. दोस्तों, जो सेंट पॉल इंटर कॉलेज है वो छोटे बच्चों से लेकर इंटर कॉलेज तक बड़े बच्चों तक की पढ़ाई करवाता है, एजुकेशन देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़े लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं कंटिन्यू। एक दिन लंच ब्रेक टाइम, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फ्रेंड, 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सेंट पॉल इंटर कॉलेज को आप देखिए कितना सुंदर सजाया गया। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग जगमगा रही है पूरे कॉलेज में। Oh
not be wasting your time. In a week's time, board exams will begin. Just concentrate on that. Ma'am, situations at home just don't help me to study well. The workload on my mom is so much. I just can't leave her to do all those works alone. She's sick and weak. Girl, I do respect your sentiments. Yes, helping your mother should be your priority. In this case, you need to look upon great personalities like Einstein, Abdul Kalam, and Shakespeare. All of them toil for their daily bread while attempting to do good in their studies. Yes, and you can. तुझसे बढ़कर कोई मंदिर पाए द्वार पे कर यही आस फ्रेंड्स, अब स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है कि सेंट पॉल इंटर कॉलेज में एजुकेशन के साथ साथ क्या क्या एक्टिविटी होती है। ये सारी बातें बताई जा रही है बड़ी सी स्क्रीन पर। in the field of singing. तिरंगी से नहीं हारना है। मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मना सकें। In the field of yoga. दादू, और आगे बताओ ना। अब आगे की कहानी मेरे से नहीं हो पाएगी क्योंकि 1999 से कुछ समय के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था और पॉलियन परिवार से भी दूर रहना पड़ा था। But how many of you have really grasped the meaning of these lines? दोगे सुख मिलेगा सुख, दोगे दुख मिलेगा दुख। बेहोशी में दुख ही दुख है, होश में सुख ही सुख है। If you do good, you shall receive good. Those who believe in the power of the Almighty God will never ever perish. Let's spread happiness. Let's not inflict pain on others. Let this be our guiding spirit.
Children, I wish to present फ्रेंड्स, हमारी जो सप्त नदी हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा बड़े स्क्रीन पर, नाटक के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाए जाएंगे। आप भी देखिए मेरे साथ। अगर जीवन भगवान का दिया हुआ तोहफा है तो जल जीवन की आंतरिक जीवन दायिनी है। विश्व का 2/3 हिस्सा जल से सुसज्जित है और इस आधुनिक युग में कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो स्वच्छ एवं संजीवनी जल से तृप्त हुआ हो। क्या हम पानी का सदुपयोग कर रहे हैं? ना रे बाबा ना। जिस जल का संरक्षण एवं पोषण करना है, हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होकर उसको समाप्त करने पर तुले हुए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक और विश्व युद्ध का मुख्य कारण किस चीज की प्राप्ति के लिए होगा? अच्छा छोड़ो, तुम ही बता दो। हाँ, यह युद्ध पानी की भंडार को हथियाने के लिए होगा। पूरा जहान इस पर कब्जा करने के लिए मर मिटेगा और यह बात सुनिश्चित है, पूरे विश्व की गिद्ध दृष्टि भारत पर ही केंद्रित होगी। अरे भाई, हमारे देश में ऐसी कौन सी नदी स्वच्छ बची हुई है जिसको पाने के लिए कोई आक्रमण करेगा? बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या हम गर्व से कह सकते हैं कि आज भारत की नदियां प्राणदायिनी हैं? कतई नहीं। फ्रेंड्स, अब जो हमारे देश की सप्त नदी हैं वो बारी बारी से आएंगी और नृत्य के माध्यम से उसके बाद अपने बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी देंगी। किसकी कर रहे हैं? इनका महिमा मंडल करना सूरज के समक्ष दीपक जलाना होगा। जरा गौर करें, अभी मैं जिनका स्वागत कर रहा हूँ वो भारतवासियों के जीने का माध्यम ही नहीं अपितु जीने का सार भी है। दर्शकों, सर्वप्रथम स्वागत करते हैं पूज्यनीय गंगा माता जी को। कैसे हो सकती हूँ कि मेरा जन्म हिमालय की एक कोख से हुआ है। मैंने अपने धारा रूपी विशाल आंचल के महक से न सिर्फ भारत को अपितु बांग्लादेश को भी संजोए रखा है। दोस्तों, बारी बारी से सप्त नदियां आ रही हैं और अपने बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं। हर प्रकार की, वो कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई है, कहाँ कहाँ बहती है, कहाँ कहाँ जाती है, संपूर्ण जानकारी दी जा रही है बहुत ही सुंदर नृत्य के माध्यम से। दक्षिण गंगा भद्राचलम की गोदावरी। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर इंग्लैंड और आयरलैंड जैसे 2 देशों के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो भी मेरे क्षेत्रफल की बराबरी नहीं कर सकते। सच ही कहा है, आप जितने भी बड़े होंगे जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी होंगी और यही कारण है कि मेरे साथियों की तुलना में मेरी ममता की विशालता
8 किनारों में बटी हुई हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी को अपनी अनंत भुजाओं में समेटे हुए मैं 1465 किलोमीटर प्रसन्नचित्त भाव से अपने गंतव्य को बंगाल की खाड़ी में प्राप्त करती हूँ। अब आपकी समक्ष है कावेरी। मैं हूँ गोमती, आपकी अपनी उत्तर प्रदेश में बहने वाली और खासकर गंगा जी की एक प्रमुख उप नदी। भागवत पुराण के अनुसार मुझे 5 दिव्य नदियों में से एक माना जाता है। मैं पीलीभीत जिले के गोमत ताल से आरंभ करती हुई 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। दोस्तों, सातों नदियों ने बारी बारी से आके बहुत ही सुंदर अपने बारे में वर्णन किया, नृत्य के माध्यम से और नाटक के माध्यम से बहुत ही सुंदर जानकारी दी हम सभी को। ताकत है हमसे न टकराना। कब तक तुम इस देश के लोगों की दास्ता करोगी? यही वक्त है बंधनों को तोड़ सीमाओं के पार नए दुनिया बसाने का। तुम्हें संपूर्ण विश्व का बहुमूल्य रत्न बनना है। ये हिम्मत तो मिलाओ हाथ। मेरे होते हुए इस पूरे कायनात में ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हें अपनी मंजिल पाने से रोक सके? वाह, आपकी बातों ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। अगर मैं सही समझी तो आप हमें एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि हम जो भी हैं, जिस हाल में हैं, खुश हैं। अरे कील बनी नहीं, आपने पहले ही चकना शुरू कर दिया। दरअसल गंगा जी, आप मेरी बात समझी नहीं। अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक संस्थाएं आपको हाथों हाथ लेंगी और नाम रोशन कर देगी। बस इतना करें, उन्हें अपने किनारे बसने दे। फिर देखना वह विहंगम दृश्य जब एक नए स्वरूप में तुम जन जन के तन मन को तृप्त करोगे। इनकी बातों में मत आना बहनों, ये हमें उकसा रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारा भविष्य उज्जवल होने के बजाय अंधकारमय हो जाए। अरे क्या कह रहे हो यमुना जी? ये तो बेर सिर पार की बात हो गई। कोई तो हमारा शुभचिंतक निकला। वैसे तो हम सदियों से इस देश की सेवा करते आए हैं। क्या हर्ज है अगर हमें वैश्विक स्तर पर पहचान मिले? जो भी हो, सूर्य चंद्रमा भले ही अपनी दिशाएं बदल दे, लेकिन मैं इस विषय में अपनी सोच नहीं बदलने वाली। मैं इनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। सही काम करना सही समय पर, सही
सही समय और एक नए सवेरे का स्वागत करो। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी खोई गरिमा पाने से रोक नहीं सकती। आप बहुत प्रतिभाशाली दिखती है। आपका परिचय? मेरा परिचय तुम्हारे लिए क्या, मैं तो सबके लिए अनजान हूँ, लेकिन मैं तो सबको जानती हूँ। हाँ, मैं हूँ भारत माता, प्रेम और एकता का प्रतीक। क्या बात है, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब ध्यान से सुनो, बहुत हुआ, अपने कुकर्मी यहीं बंद करो। क्या मिला तुम्हें इन अनमोल रत्नों को कोयले के भाव बेचकर? हाँ, शायद तुमने अचूक संपत्ति हासिल की मेरे जल स्रोतों का शोषण करके। मानती हूँ मेरे देशवासियों ने इन धाराओं को कुछ हद तक प्रदूषित किया, लेकिन वास्तव में वे निर्दोष हैं, क्योंकि इसके दुष्परिणाम से अनभिज्ञ रहकर उन्होंने यह जाने अनजाने में किया। और वक्र बुद्धि के गुरु आखिर क्या किया? सही और गलत को ताक पे रखते हुए केवल षड्यंत्र रचा। युद्ध और व्यापार में सब कुछ जायज, और ये सिलसिला देखो, इन सब का दोष तुम्हारे से नहीं कर रही हूँ, बस यही कि तुम्हारी कार्यशैली भ्रष्ट है। यदि अभी तुम्हारा जमीर सो रहा है तो उसे जगाओ और इस दुनिया के पुनरुद्धार की भागी बनो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कुछ ऐसा करो कि आंधी चले और दिया भी जलता रहे। बस यदि तुम हाँ कहो तो ये संभव है। क्या तुम सहमत हो? किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने इस सोए हुए इंसान को जगा दिया। अब एहसास हो रहा है। दोस्तों, हमको इस नाटक के माध्यम से नदियों की तो बहुत सुंदर जानकारी दी ही गई। उसके अलावा इस समय नदियों का जो हाल है, काफी गंदी हो गई नदियां। इस बारे में बताया जा रहा है कि अगर हम साफ करें, साफ सफाई रखें नदियों की, तो हमारी नदियां बिल्कुल स्वच्छ हो सकती है। अभी भी ऐसा कौन सा सोना है जो आग में तपे बिना कुंदन बन जाए? बस इतना करें कि पापी का हृदय परिवर्तन कर उसे अपना लें। मेरी धाराओं, अब कैसी विडंबना, बस आगे मंगल ही मंगल होगा। आने वाले समय में तुम पुनः मेरे देशवासियों की जीवन रेखा बनोगी। प्यारे बच्चों, मैं आप पर पूर्ण विश्वास के साथ निर्भर हूँ कि आप सभी चमत्कार कर सकते हो और एक अकल्पनीय परिवर्तन ला सकते हो। आप मेरा भविष्य हो, आप ही मेरी उम्मीद और आकांक्षा हो। तुम सबका साथ पाकर मैं इस विश्व के पुनरुद्धार को प्राप्त कर लूंगी। आओ और मेरे साथ झूमो, नाचो और एक नई सुबह का स्वागत करो। Yes, dear, our beloved Bharat Mata, we are your proud kids, and we will do everything possible to bring back the glorious days of all your sacred rivers. If there is a will, there is a way. Yes, जहाँ चाह है वहाँ राह है. We the Paulians promise to stand together for the rejuvenation of all our water bodies. तो देर किस बात की? जैसे भारत माँ ने कहा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। यही वक्त है हमें कुछ कर दिखाने का, अपने देश को उन्नति की ओर ले चलने का। We remain thankful to all our dear teachers and non-teaching staff for your wholehearted guidance and imparting knowledge to us. We thank all our former principals, Father Raymond Menezes, Father Albert Goes, Father Peter D'Souza. फ्रेंड, अब बारी बारी से सभी नदियां, जितनी भी नदियां थी, उनमें जितने भी लोगों ने नृत्य किया था, सभी आ रहे हैं स्टेज पर बारी बारी से।
दोस्तों ये था प्रोग्राम सेंट पॉल इंटर कॉलेज का जो 50 साल पूरे हो गए थे उसके उपलक्ष्य में गोल्डन 50 जुबली प्रोग्राम था, उसको मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। To invite the writer, director of Splendid Life, Joshi ji, to please come on stage. फ्रेंड्स, आज हम आए थे सेंट पॉल इंटर कॉलेज में जहां पे मनाया जा रहा था गोल्डन जुबली प्रोग्राम। और आप देखिए कॉलेज को काफी सुंदर सजाया गया, चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं। काफी अच्छा प्रोग्राम था, काफी बड़ी स्क्रीन थी। सजावट आप देखिए कॉलेज की काफी सुंदर सजावट है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, हम आए थे सेंट पॉल इंटर कॉलेज गोल्डन जुबली प्रोग्राम में। अब वो हो गया समाप्त, तो हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमको लग रही है ठंड, हमने कोई जैकेट नहीं पहनी थी। अब हम जा रहे हैं घर पे। आपको मिलते एक नई जगह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।